तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बाय एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर डिस्कस करा था, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है आपका टैक्सोनॉमिकल एड। अभी टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है अब एनसीईआरटी के अंदर से हटा दिया गया है जब, लेकिन ये नीट के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं, इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? एड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे फर्स्ट एड के बारे में सुना होगा कि जब कभी चोट लगती है तो फर्स्ट एड किट में से आपका जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन रिगार्डिंग द वुंड, रिगार्डिंग द एनी काइंड ऑफ इंजरी, वो बेसिकली फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हल्की फुल्की पट्टी होती है, सैवलॉन वगैरह जो उसमें रखा रहता है, या फिर हल्की फुल्की कोई डिसइंफेक्टेंट वगैरह, ये सब जो रखी चीजें रखी होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह, तो ये सभी बेसिकली उस घाव पर एक फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से इन्फेक्शन ना हो। उसी तरीके से लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर जो टैक्सोनॉमिकल एड टॉपिक है, इसमें हमें एड के बारे में डिस्कस करना है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या है? जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं, उन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है टैक्सोनॉमिकल एड में। टैक्सोनॉमिकल एड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब हम टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें, जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि हम आपने देखा होगा जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ठीक है, हर्बेरियम शीट्स होती हैं, या फिर हम बात करें बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, तो जिसमें आपका पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को उसके नेम के साथ, उसके बायोलॉजिकल नेम के साथ और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ, उन सभी चीजों के साथ मेंशन करके रखा जाता है बोटेनिकल गार्डन के अंदर। उसी तरीके से वो हेल्प करते हैं, एक तरीके से स्टडी में एनालाइज में, कि आप उन्हें अच्छे से जान सकें, उनके बारे में देख सकें, और कौन कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, कौन कौन से किंगडम को वो बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजों की आप स्टडी करते हैं इजीली। उसी तरीके से आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है आपका टैक्सोनॉमिकल एड। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एड प्रोवाइडेड हैं जिनकी वजह से आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिगार्डिंग द प्लांट्स, रिगार्डिंग द एनिमल, आप स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की, हर्बेरियम शीट्स की। हर्बेरियम शीट्स क्या होती हैं? जैसे आपने कोई एक ब्लैक पेपर देखो, जो ब्लैक फाइल होती है जिसमें आप काफी सारे अपने फोटोज वगैरह लगा करके रखते हो, जो आपके अचीवमेंट्स वगैरह होते हैं, उसी तरीके से जो एक शीट होती है, उस शीट के ऊपर हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को ड्राई करके प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को माउंटेड ऑन अ शीट के ऊपर, ठीक है ना, ड्राई करके प्रिजर्व करके रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लांट्स आर प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड। उनको प्रेस्ड करा जाता है, मतलब आपका एक तरीके से प्रेस्ड करते हैं, कंप्रेस्ड करके ड्राइड एंड प्रिजर्व करके रखते हैं उस शीट्स के ऊपर, विद देयर साइंटिफिक नेम, फैमिली एंड द मेंशन। उनका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम होगा, उनकी फैमिलीज के रिगार्डिंग, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली है, वो प्लांट। यूज फॉर द प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड रिसर्च, और इनका यूज किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब आप कोई भी प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हो, तो आपका जो प्लांट सैंपल है उसे वेरीफाई कौन करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, हम हर्बेरियम शीट से देख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि म्यूजियम के अंदर आपके बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, उनको प्रिजर्व करके फॉर्मलिन वगैरह में, एनिमल प्रिजर्व्ड इन द फॉर्मलिन के अंदर। ये जो लाइन है ना कि कहां पे प्रिजर्व करके रखते हैं, ये नीट में कई बार पूछी गई है कि किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, फॉर्मलिन में। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखा होगा, जब आप हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन के अंदर जाएंगे, बेसिकली जब आप हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन के अंदर जाते हो ना, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को काट करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए उनकी स्टडी की जा सके। इंसेक्ट को बॉक्सेस में कन्वर्ट, बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। स्केलेटन्स को एंड फॉसिल्स को आपका स्टोर करके रखा जाता है, कहां पे? म्यूजियम के अंदर। इंपॉर्टेंस, हेल्पफुल फॉर द स्टडी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये हेल्प करते हैं स्टडी करने में और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, कि एनिमल्स जो है उनको एक डिफरेंट क्लासेस में अरेंज करके रखा जा सके। जूलॉजिकल पार्क, जैसे जू के अंदर आप लोग देखते हो कि उन्हें उनके आर्टिफिशियल नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है। जूलॉजिकल पार्क और अ जू कंटेन द लिविंग वाइल्ड एनिमल्स इन देयर प्रोटेक्टेड कंडीशन। उन्हें प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा जाता है, जाली वगैरह लगा करके रखा जाता है, उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? स्टडी ऑफ अ एनिमल बिहेवियर, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एजुकेशनल पर्पसेस। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इनका यूज किया जाता है, और एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं, आप किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में। बोटेनिकल गार्डन के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपने दिल्ली के अंदर बोटेनिकल गार्डन देखा होगा, बोटेनिक मुगल गार्डन जिसका नाम है मुगल गार्डन, तो वहां पर बहुत सारे रोज की स्पीशीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज है डिफरेंट डिफरेंट। तो वहां पर उन प्लांट्स को रखा गया है उनके बायोलॉजिकल नेम के साथ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ।
तो botanical garden is a place where the living plants are grown and maintained. Importance conserve rare plants used for research and education. Research and education के लिए उनको यूज किया जा सकता है. Helps in the identification of a plant. ठीक है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट. देखो रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए आप उनको उखाड़ करके ला करके यूज नहीं कर सकते ऐसे कि, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है. आपको अपनी रिसर्च कमेटी से एक ओपन लेटर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वहां पर जाके उन्हें सबमिट करना पड़ता है, और वहां से उनकी एक उनका वो स्पीशीज जो वहां पर लगी हुई है उसे नहीं निकालते हैं, उनका एक कोई रिप्लेसमेंट देते हैं. ठीक है, मतलब उसी के जैसा होगा, वो सेम कैरेक्टर होंगे लेकिन वो नहीं होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे लिटरेचर है, कुछ ऐसे लिटरेचर है जो हेल्प करते हैं आपकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती हैं. जैसे फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें वहां के फ्लोरा के बारे में, फ्लोरा को पढ़ना पड़ेगा. फ्लोरा मींस क्या है? फ्लोरा इट्स काइंड ऑफ अ लिटरेचर जिसके अंदर हमें स्टडी करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रीजन को. इंक्लूड्स साइंटिस्ट नेम, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड आइडेंटिफिकेशन की. फ्लोरा के अंदर जो प्लांट आपके प्रेजेंट रहेंगे एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे हम हिमाचल की तरफ जाएं तो हिमाचल के अंदर काफी सारे मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये बात भी बोली जाती है कि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन द हिमाचल प्रदेश. जैसे हम सोलन की बात करें तो सोलन के अंदर मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है. उन इंडस्ट्रीज इस वहां पे इसलिए लगाइए क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, वहां से मेडिसिनल प्लांट, वहां पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे मेडिसिन प्रिपेयर की जा सकती है. उन प्लांट्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो वहां के फ्लोरा में जाकर के आपको देखना पड़ेगा. साइंटिफिक नेम मिलेंगे वहां पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे कि कहां कहां पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. हैबिटेट के बारे में पता लगेगा कि वो किस एनवायरमेंट में, फेवरेबल कंडीशन में वो ज्यादा ग्रो हो रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन कीज बेसिकली वो कीज होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में. एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स में से एक पर्टिकुलर प्लांट को आपको देखना है तो उसके लिए आपका आइडेंटिफिकेशन कीज का इस्तेमाल किया जाता है. फौना की बात करें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स ऑफ द रीजन. जब हमें एनिमल्स की स्टडी करनी है तो हम फौना की स्टडी करेंगे, फौना को देखेंगे, फौना लिटरेचर को देखेंगे. उसी तरीके से मैनुअल्स होते हैं जैसे गाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन द पर्टिकुलर रीजन. मैनुअल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर. मोनोग्राफ की बात करें, डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल टैक्सॉन सच एज ए वन जीनस और अ फैमिली. अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर आपके जो किंगडम थे, फाइलम थे, डिवीजन थे, क्लास था, फैमिली था, ऑर्डर था, जीनस था, स्पीशीज था, तो इनमें से किसी भी एक टैक्सॉन को आपको स्टडी करना है ना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आपको स्टडी करना है तो उसके लिए मोनोग्राफ्स का यूज किया जाएगा. कैटलॉग की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक लिस्ट है ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म आपके एक डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लिस्टेड होंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली अरेंज होंगे. तो कैटलॉग के बारे में ध्यान रखना है, मोनोग्राफ के बारे में ध्यान रखना है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में ध्यान रखना है, और आपको हर्बेरियम शीट, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना है. बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये इसलिए हटा दिया गया था, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीजों पे बेस था. कॉमन चीजों का मतलब है कि हर किसी को पता ही होता है कि एक्चुअल में जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उनमें क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन होते हैं उनमें क्या होता है, या फिर मोनोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है, फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें एक और चीज है जैसे रेड डाटा बुक. जितने भी स्पीशीज हैं आपकी पृथ्वी पे जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब है कि जो विलुप्त होने वाले हैं, जो गायब होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और जो जिनको खतरा है और जो हो चुके हैं एक्चुअल में एक्सटिंक्ट, उनके बारे में जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको बोला जाता है, उस बुक को बोला जाता है रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ द एक्सटिंक्ट एंड द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ अ प्लांट एंड द एनिमल. ये रेड डाटा बुक क्या है? ये बेसिकली एक रिकॉर्ड बुक है जिसके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीशीज और थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में जितनी भी नॉलेज होती है, जितनी भी नेमिंग होती है, उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखा जाता है. जैसे प्लांट्स के बात करें या फिर एनिमल्स के बारे में बात करें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे आपके एक नए चैप्टर के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.